गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हिना शेख आपकी मैथ्स की टीचर स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की क्लास में। बच्चों, हम कर रहे हैं कक्षा 5 विषय गणित का अध्याय 6 जिसका नाम है भिन्न की समझ। इसका आज हम करने जा रहे हैं भाग 5 जिसमें आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 6। प्रश्नावली 6 के अंदर आज हम करेंगे प्रश्न संख्या 1 से 5 तक। तो बच्चों शुरू करें आज की क्लास। बच्चों, आपका पहला प्रश्न है, इन बंटवारों को देखो। इनके बीच बने बॉक्स में ये वाला चिन्ह बच्चों, ये ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू का निशान लगाइए। यहाँ पर आपस में दो भिन्न दे रखी है और इन भिन्नों को हमें क्या करना है, कंपेयर करना है कि कौन सा वाला भिन्न बड़ा है और कौन सा वाला छोटा है। देखते हैं बच्चों, जैसे आपका इसमें पहला सवाल है 1/4, इसको हमें कंपेयर करना है 3/4 से। तो सबसे पहले तो बच्चों इस वाली भिन्न में स्पेशली आप ये देखिए कि दोनों भिन्नों में हर समान है। दोनों भिन्नों में हर क्या है, 4 और 4 आ रहे हैं, तो हर तो क्या हो गए बच्चों, समान हो गए। अब देखना अंश, इसमें अंश 1 दे रखा है, इसमें अंश 3 दे रखा है। तो बड़ा अंश किसका है, बड़ा अंश ये वाला है 3/4, तो जाहिर सी बात है ये बड़ा होगा। दूसरा है बच्चों 1/2, इधर भी कौन सा है 1/2। 1/2 और 1/2 इन दोनों की अगर हम तुलना करें तो क्या आएगा, ये तो बराबर है, तो मैंने यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर है बच्चों 1/3, यहाँ पर है 1/2। अब देखो बच्चों, ये है 2 रोटी, एक रोटी के मैंने कर दिए 3 हिस्से, एक के 2। अब बच्चों आप बताएं बड़ा कौन सा वाला है, ये वाला, तो हमने ये वाला चिन्ह लगा दिया। इसमें है बच्चों 1/4, इसमें है 2/3। यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन हो सकता है कि 1/4 ज़्यादा बड़ा है या 2/3 ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि अगर हम इनके हर को समान भी करना चाहें तो बहुत ही मुश्किल से समान होंगे, लेकिन फिर भी हम कर सकते हैं। देखिए बच्चों, इसको हम कैसे समान करके और देख सकते हैं। ये है बच्चों 1/4 और ये है 2/3। तो 4 और 3, इसमें हर है 4, इसमें हर है 3। अब बच्चों हमें ये देखना है कि 4 और 3 के पहाड़े में कौन सी ऐसी संख्या है जो समान आती है। बिल्कुल सही, 4 और 3 के पहाड़े में जो 12 है वो दोनों में ही क्या आता है, समान आता है। लेकिन बच्चों 4 के पहाड़े में कितनी बार आता है 12, 3 बार। तो हम क्या करेंगे, अंश और हर को 3 से गुना कर देंगे। ये हो गया बच्चों। इसके बाद मैंने यहाँ एक बॉक्स बना देती हूँ जिसमें आपको लग जाएगा कि हमें यहाँ एक साइन लगाना है, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू। बच्चों 3 के पहाड़े में 12 कितनी बार आता है, 4 बार। 3 के पहाड़े में 12 4 बार आता है, तो हमारा यहाँ पे काम क्या है, 2/3 को 4 से गुना करना। जी बच्चों, ये आ गया 3 एकम 3 और 4 तिरी 12। ये बॉक्स मैंने एज इट इज बना दिया। ये है 4 दूनी 8, 4 तिरी 12। अब बच्चों दोनों में हर समान हो गए, लेकिन यहाँ पर अंश 3 है, यहाँ पर 8 है। मैंने आपको अभी बताया था कि अगर हर समान हो और अंश अगर अलग अलग हो तो हम देखते हैं कि बड़ा अंश कौन सा वाला है। जो बड़ा अंश होगा वही क्या होगी संख्या, या भिन्न बड़ी होगी। तो यानी कि 2/3 क्या है, बड़ा है। आया समझ में बच्चों। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड है बच्चों, नीचे लिखी भिन्नों को बांटने के रूप में लिखिए। बांटने के रूप में कैसे बच्चों, यहाँ पर है 7, यहाँ पर है 5, यानी कि 7 यहाँ पे अंदर आ जाएगा, 5 बाहर। अब 5 का पहाड़ा बोले तो 5 एकम 5 माइनस क्या, तो यह आए 2, तो हमारे पास ये आ गया 1 + 2/5, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 सही 2/5। ये हो गया बच्चों इसका बांटने का रूप। नेक्स्ट है 13/6,
तो मैंने 13 को अंदर लिखा, 6 को बाहर लिखा और 6 दूनी 12 बार ये गया। अब 3 में से 2 गया 1, 1 में से 1 गया तो 0। अब मेरे पास आ गया ये 2 प्लस 1/6, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 2 सही 1/6। ये बच्चों है कि किस तरह से हम भिन्नों को बांटने के रूप में लिख सकते हैं। लेते हैं कुछ और भी सवाल बच्चों। ये है 3/2, तो मैंने यहाँ 3 अंदर रखा, 2 को बाहर ले लिया। अब 2 एकम 2, अब 3 में से 2 माइनस किया तो 1, तो ये आ गया 1 प्लस 1/2, या हमने इसको लिखा तो ये आया 1 सही 1/2। ये है बच्चों 7/4, ये 7 अंदर 4 बाहर, 4 एकम 4, ये आ गया 3, तो ये आया 1 प्लस 3/4, या 1 सही 3/4। ये था बच्चों कि किस तरह से हम भिन्नों को बांटने के रूप में लिख सकते हैं, और वो भी बहुत ही इजी तरीके से। इससे इजी तरीका बच्चों नहीं हो सकता आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों को भाग बहुत अच्छे से आते हैं, तो भिन्नों को आप भाग की सहायता से बांटने के रूप में लिख सकते हैं। लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित भिन्नों को शब्दों में लिखिए। ये भिन्न दे रखी है बच्चों, इनको हमें क्या करना है, शब्दों में लिखना है। कोई दिक्कत नहीं है। ये बच्चों कितना है, 3/4, तो मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ 3/4, है ना बच्चों। ये है 1 सही 2/5, तो ये आ गया 1 सही 2/5, 1 सही 2/5। ये है बच्चों 2 सही 3/5, 2 सही 3/5, तो 2 सही 3/5। नेक्स्ट है बच्चों, संख्या रेखा पर भिन्नों को दर्शाइए। ये तो हमने पिछली कक्षा में भी सीखा था। मैंने कहा था ना बच्चों कि आप प्रैक्टिस करना आपके काम आने वाली चीज़ है। ये आपका प्रश्न आ गया बच्चों। अब देखते हैं कि आपको कितना आता है। ये बच्चों संख्या रेखा पर भिन्न को दर्शाइए। ये भिन्न है 4 सही 1/2, तो मैंने बच्चों यहाँ पर एक संख्या रेखा बना ली। ये मैंने 0 से शुरू किया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये हो गया 5। इसके आगे और भी एरो मैंने लगा दिया। अब बच्चों ये कितना है, 1/2, यानी कि यहाँ पर मैंने इक्वल लाइन हाफ मैंने सबका कर दिया। अब बच्चों 1/2 4 तो है ही, तो ये रहा यहाँ पे 4। अब 4 के बाद 1 2 में से क्या है, ये 1 है, ये आ गया 1/2 हमारे पास, तो ये आ गया 4 प्लस 1/2 या 4 सही 1/2। ये 4 और 5 के बीच का जो अंतर है, या मैं ऐसे बोलूँ कि हर नंबर के अंतर को मैंने दो सेम या इक्वल डिस्टेंस में मैंने लिख दिया है। बिल्कुल बराबर की डिस्टेंस पर मैंने इन अंकों को लिख दिया है। अब अगर मैंने 2 में डिवाइड किया है तो 2 में से मुझे कौन सा वाला लेना है, 1 वाला। ये जैसे 2 थे, 1 और 2, इसमें ये वाला 1 लेना था, तो ये हो गया 1/2। ये आ गए बच्चों 4 सही 1/2। नेक्स्ट है बच्चों 3 सही 3/4, तो ये हमने फिर से एक संख्या रेखा बनाई। ये 1 2 3 4,
यहाँ पे ले लिया 5। अब बच्चों ये कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? हर एक नंबर, यानी कि जब हम 1 से 2 तक, 2 से 3 तक, 3 से 4, 4 से 5 या उससे आगे भी जाते हैं, तो इसने हर नंबर के बीच में कितने हिस्से बनाए हैं? 4 हिस्से बनाए हैं। अब उन 4 हिस्सों में से कौन सा वाला हिस्सा लिया है इसने? तीसरा हिस्सा लिया है। तो सबसे पहले हम हर नंबर के बीच में बराबर बराबर 4 हिस्से बना देते हैं। 1 से 2 है तो ये 1, 2, 3 और ये 4, फिर 1, 2, 3 और ये 4, 1, 2, 3 और ये 4, 1, 2, 3 और ये 4। ये थोड़ा सा इधर आप ले सकते हैं, लेकिन इसमें दे कौन सा रखा है? 3, तो ये रहा 3। अब 3/4, तो यानी कि ये रहा तीसरा, 1, 2, 3, तो ये आ गया 3/4। तो यहाँ पर हम ले लेंगे 3 + 3/4 या 3 सही 3/4, यानी कि जो भी हमें नंबर दे रखा है और जो नीचे वाला जो हर है उसको हम उन नंबरों को हम उतने पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। देखिए बच्चों, ये है 2/3, ये 0, 1, 2, 3, 4 और ये आगे भी। लेकिन इसमें कितने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है बच्चों? 3 3, 1, 2, ये 3, 1, 2 और ये तीसरा, 1, 2 ये तीसरा, 1, 2 और ये तीसरा। अब इसमें तीसरे में से भी कौन सा वाला है? सेकंड वाला, तो ये रहा सेकंड वाला, 1, 2, तो ये है, तो यहाँ पर आ गया 2/3। है ना बच्चों इजी? यानी कि जितनी आपके हर में नंबर दे रखे हैं, आप जो स्केल बना रहे हैं या जो संख्या रेखा बना रहे हैं, आप 2 नंबर के बीच में उतना डिवाइड कर लीजिए और जो अंश है उसको वहाँ से काउंट करके और बट्टा हर जितने आपने डिवाइड किया है वो हर में लिख दीजिए। बिल्कुल ईजी स्टेप से हम संख्या रेखा पर लिख सकते हैं बच्चों। लेते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रश्न। संख्या रेखा पर देखकर गुब्बारे में संख्या भरिए। ये जो गुब्बारा है बच्चों, इसमें हमें संख्या भरनी है। अब ये देखिए बच्चों कि ये 1 से 2 एक नंबर है, लेकिन इसने एक नंबर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 1, 2, 3, 4, 5। तो मैं हर में लिख दूंगी 5, लेकिन गुब्बारा के कौन से वाली लाइन पर है? 1, 2, 3, 4, तो ये आ गया 4। लेकिन ये 1 के बाद है, तो 1 सही 4/5। इसका आंसर हो जाएगा 1 सही 4/5। नेक्स्ट है बच्चों, ये देखिए कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो मैंने ये लिख दिया 8। लेकिन ये गुब्बारा किस पर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 पर है, तो ये मैंने 6 लिख दिया यहाँ पे, तो 6/8। लेकिन किसके बाद में? 5, तो 5 से ही 6/8। लेते हैं बच्चों नेक्स्ट। ये है 6, 7, 8। लेकिन बच्चों इसने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया। लेकिन गुब्बारा किस पर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 पे गुब्बारा है, तो मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया। लेकिन किसके बाद है? 8 के, तो ये हो गया 8 सही 6/7। नेक्स्ट है बच्चों 50, 51, 52। अब 51 के बाद इसने कितने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 1 के बीच में 1, 2, 3, 4, 5, तो नीचे हम कितना लिख देंगे? 5, जितने पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब गुब्बारा कौन सी वाली लाइन पर है? 1, 2, 3, 4, तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। किसके बाद में? 51 के बाद में, तो 51 सही 4/5। आया बच्चा समझ में? लास्ट है बच्चों 53, 54, 55। लेकिन इसमें बच्चों 1, 2, 3, सिर्फ 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है इसने 2 नंबर के बीच में, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 3। लेकिन गुब्बारा किस नंबर पर है? 1, 2, 2 नंबर पे है, तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया। और है किसके बाद में? ये 53 के, तो मैंने यहाँ लिख दिया 53 सही 2/3। ये था बच्चों कि किस तरह से हम संख्या रेखा पर नंबरों को
दर्शा सकते हैं या दी गई भिन्नों को संख्या रेखा पर निकाल सकते हैं, उन्हें लिख सकते हैं। जैसे गुब्बारे दे रखे हैं या गुब्बारा अगर हमें पकड़ना भी हो, कौन सी वाली भिन्न हो, सही बट्टे वाली भिन्न हो, मिश्रित भिन्न हो, सिंपल या सरल भिन्न हो, कैसे भी भिन्न हो बच्चों, हम संख्या रेखा पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ज़रूरत है तो जितना हर दे रखा है उतने ही इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने की, फिर बाद में आपको कौन सा वाला नंबर लेना है वो अंश पर आ जाएगा, जो नंबर आपको पकड़ना है तो वो अंश पर आ जाएगा और जितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया वो हर में आ जाएगा। ये थी बच्चों हमारी आज की कक्षा, जिसमें हमने प्रश्नावली 6 की प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4 और 5 कंप्लीट की। अब बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे इससे आगे के प्रश्न। तब तक के लिए बच्चों आप घर पे प्रैक्टिस करते रहिएगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।